ऑलराइट, सो अभी हम लोग बात कर रहे थे जिन एडवर्टीजमेंट्स की, जैसे मान लेते हैं मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन किया। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे एक एडवर्टीजमेंट आने लगेगा, और ऐसे ही साइड में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स आने लगेंगे, कुछ यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स आने लगेंगे। ये ऐसे एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ये सब साइड में एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं। कोई न्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये न्यूज़ ओपन किया। तो ये जो साइड में एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे और भी एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। इन सभी एडवर्टीजमेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड बेसिकली जो मोबाइल ऐप्स में और वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, इनको बोला जाता है। ये मोबाइल ऐप्स में आते हैं और वेबसाइट्स में आते हैं। आप जब किसी कंपनी में वर्क करेंगे, जॉब वगैरह करेंगे, तो आपका ये वर्क होगा कि आपको इस तरीके के डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स को रन करना होगा। ये डिस्प्ले एड्स मेनली वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप वगैरह में आते हैं। कैसे ये एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं, कैसे ये ग्राफिक्स बनते हैं, इनको कैसे रन किया जाता है, इस बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। मोबाइल ऐप्स में भी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो उनको रन करना, मैनेज करना, ये आज की क्लास का टॉपिक है। डिस्प्ले ऐड को बनाने के लिए जो टूल है गूगल का, उसका नाम है गूगल एड्स। तो इन एडवर्टीजमेंट्स को भी रन करने के लिए हम लोग गूगल एड्स की हेल्प लेंगे। ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ कैसे ये एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं, रन किए जाते हैं, कैसे इनको मैनेज किया जाता है। तो आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल एड्स, और ये गूगल का टूल है, इस पर क्लिक करके आप लॉगिन करके आ जाएंगे। ये अभी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इस तरीके से। क्या हुआ? किसमें? मोबाइल में नहीं कनेक्ट हो रहा है? गूगल मीट में क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? कनेक्ट करो, उस पर क्लिक करो गूगल मीट वाले लिंक पे। बाकी लोग तो कनेक्टेड हो ना, एक बार देख लो क्यों नहीं कनेक्टेड हो। बाकी लोग पीछे कनेक्टेड हो ना गूगल मीट पर। हाँ, तो करो, नेट आ रहा है ना उसमें। सो ये जो लिख करके आ रहा है, टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड, ये एक्चुअली यहाँ पर गूगल का एक पॉलिसी है कि अगर आप 20,000 रुपीज़ के ऐड रन करेंगे, तो गूगल आपको 20,000 रुपीज़ और ऐड क्रेडिट में दे देगा। तो ये तब देगा जब 20,000 रुपीज़ के ऐड रन कर लेंगे। हाँ, लगभग 90 डेज़ में, लगभग 3 मंथ्स में, अगर आप 20,000 रुपीज़ के ऐड रन करते हैं, तो गूगल आपको 20,000 रुपीज़ और दे देगा ऐड रन करने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसका यूज़ करते हैं लोग। ये वन टाइम गूगल प्रोवाइड कराता है, इसको ऐड क्रेडिट बोलते हैं। ये गूगल इसलिए देता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज ऐड रन करें। गूगल जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसकी अर्निंग का यही सोर्स है, एडवर्टीजमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद आपको साइन इन करना है। ये साइन इन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन करके गूगल एड्स अकाउंट में अपना अकाउंट बना लेंगे। ईमेल आईडी पासवर्ड वही जो होगा आपका, उसी से ये लॉगिन हो जाएगा।
क्यों कनेक्ट कर पाए? आप मोबाइल लेके इधर ही आके बता देते हैं कैसे होगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ऑटोमेटिक हो जाता ये था कोई आप। और ही लिंक कनेक्ट कर रहे हो जो ग्रुप में शेयर किया, उस लिंक पे क्लिक करोगे कनेक्ट हो जाता है। ये कोई और लिंक कनेक्ट कर रहे थे, गलत लिंक कनेक्ट कर रहे थे, इसलिए नहीं कनेक्ट ये हो रहा लिंक था। आई आपकी? नहीं, ये नहीं आया है। और किसी का मतलब भेजा आपने? हाँ, आपकी है। दूसरा लिंक होगा जिससे बाकी लोग कनेक्टेड है ना, ये लिंक हो गया है। ओके, सो ये आपकी स्क्रीन पे इस समय जो ओपन है यही है गूगल ऐड, और यहाँ पर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। तो ऐड रन करने के लिए यहाँ पर न्यू कैंपेन करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन। और न्यू कैंपेन के बाद एक यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल। कैंपेन का मतलब होता है ऐड बनाना, तो जब भी हमें गूगल पे ऐड रन करना होता है उसको बोलते हैं कैंपेन क्रिएट करना। तो यहाँ पे क्रिएट ए कैंपेन वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। अभी क्योंकि हम लोग ऐड जो रन करने वाले हैं वो यूट्यूब पर दिखेगा, इसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, सॉरी मोबाइल ऐप्स में दिखेगा, इसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। और जो ऐड यूट्यूब पर दिखता है उसको क्या बोलते हैं, वीडियो ऐड। साउंड ऑफ रखिए जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले ऐड का जो ऑप्शन आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो मैं नोट करा देता हूँ अभी तक मैंने क्या क्या किया। सबसे पहला काम, आपको गूगल एड्स ओपन करना है, तो वो आप ओपन कर लेंगे, मोबाइल पर या लैपटॉप पर जाएंगे, सर्च करेंगे गूगल एड्स, वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जाकर के आपको क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करना है। एक ऑप्शन वहीं पर दिखेगा क्रिएट कैंपेन करके, उस पर आप क्लिक करेंगे और डिस्प्ले नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्प्ले का मतलब होता है आपके जो एडवर्टीजमेंट्स बनेंगे वो अलग अलग वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप पर आ रहे होंगे, तो ये वाला ऑप्शन वहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस ऐड का कोई एक नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे किसी कॉलेज ने बोला ऐड रन करने के लिए, पीएसआईटी कॉलेज ने बोला, तो मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया पीएसआईटी कानपुर, और कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद जो बाकी डिटेल्स आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। कल की क्लास में एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि ये जो हम लोग ऐड यहाँ पे बना रहे हैं, ये ऐड क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी शो होंगे? यहाँ पे जो हम लोग गूगल पे ऐड बनाते हैं ये फेसबुक या इंस्टाग्राम में नहीं शो होते हैं, वहाँ के लिए अलग से ऐड बनाने पड़ते हैं। तो आगे हम लोग सीखेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ऐड बनाना, तो उसकी अपनी अलग स्टोरी है, वो अलग तरीके से रन होते हैं। अभी स्क्रीन आ रही है, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ओके, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो ऐड रन होते हैं वो अलग ऐड होते हैं, उनको बनाने का पूरा प्रोसेस अलग है, वो हम लोग अलग से सीखेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं गूगल में ऐड रन करना। तो गूगल में ऐड रन करने के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे, ये जो गूगल एड्स करके प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जाएंगे, कैंपेन पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, और देन आगे की जो इन्फॉर्मेशन उसको एक एक करके यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लोकेशंस का। तो लोकेशन में जा करके यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि किस सिटी में या किस स्टेट में आपको ऐड रन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेज जो है वो चाहते हैं कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में रन हो। कॉलेज का मानना है कि सिर्फ और यूपी से ही हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, बाकी स्टेट से नहीं आते हैं, तो उनको सिर्फ यूपी में अपना ऐड रन कराना है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो सिटीज़ वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ कानपुर में ऐड रन करना है, तो मैं यहाँ पर कानपुर को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आपका ऐड किन लोगों को दिखेगा, ऐसे लोगों को दिखेगा जो कानपुर में मोबाइल ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, उनको आपका ऐड यहाँ पर शो होने लगेगा। तो अगला ऑप्शन होता है आपका लोकेशन सेलेक्ट करने का, आप अपने अकॉर्डिंग जिस लोकेशन में ऐड रन करना चाहते हैं वहाँ पर अपना ऐड रन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लोकेशन सेलेक्ट करना। हाँ, स्पेसिफिक एरिया भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे कानपुर में ही सिर्फ स्वरूप नगर में ऐड रन करना है, तो यहाँ पे ये एडवांस सर्च करके ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक एरिया भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक एरिया के लिए वैसे कौन से बिजनेसेस आपको लगता है कि वो अपना ऐड सिर्फ किसी एक एरिया में रन करेंगे 4-5 किलोमीटर में?
कौन? इंस्टीट्यूट तो वैसे पूरे सिटी में ही रन करेंगे। हाँ, जैसे छोटे बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं, जो किड्स वाले स्कूल होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो अपना पर्टिकुलर 4-5 किलोमीटर में ही रन करते हैं। जैसे जो सैलून्स वगैरह हो गए, हेयर सैलून वगैरह हो गए। अब यहाँ पे एक जावेद हरीफ का सैलून है रेव मोती में, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक और दूसरा सैलून है। तो वहाँ से यहाँ पे कोई नहीं आएगा, वो अपना इसी 3-4 किलोमीटर में ही एड रन करेंगे। तो वो ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मेरा ऐड सिर्फ 3-4 किलोमीटर में ही रन हो। तो यहाँ पे ऐसे आप एरिया सेलेक्ट कर लो 5 किलोमीटर में, और यहाँ पे वो अपना एरिया सर्च कर लो। जैसे मान लेते मैंने सर्च किया स्वरूप नगर। ओके, तो ये उस पर्टिकुलर एरिया में बस 5 किलोमीटर में ही रन होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी लोकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐड रन करने के लिए मैं फिर से बताता हूँ आपको करना क्या है। गूगल एड्स ओपन करना है, वहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। देन डिस्प्ले का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लोकेशन सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जैसे मैंने 5 किलोमीटर लिया है, तो ये 5 किलोमीटर में सभी लोगों को दिखेगा। ऐसा हम लोग नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उस एरिया के लोगों को दिखे। हाँ, ये भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चल करके एक ऑप्शन और हम लोग पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। जैसे आप लोगों ने फील किया होगा कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में जाइए और कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देख करके आइए, आपको फिर उसी के ऐड हर जगह दिखने लगते हैं। तो ये जो तरीका होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर जो लोग आए हैं सिर्फ उनको मेरा ऐड दिखे, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ये आने वाले डेज में हम लोग पढ़ेंगे कि ये काम कैसे होता है। आज जैसे मॉर्निंग में ही जब मैं क्लास ले रहा था 10:30 वाले में, तो वहाँ पर मैंने क्लास के टाइम पर ही एक एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट ओपन किया, और कुछ ही देर बाद उस वेबसाइट के एडवर्टीजमेंट मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखने लगे थे। विद इन 10 मिनट्स में ये दिखने लगा था। अच्छा, कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? जैसे ये देखो यहाँ पर, तो एक कॉलेज की मैंने वेबसाइट ओपन की थी, एजुकेशन की वेबसाइट, और उसी के एडवर्टीजमेंट मुझे यहाँ पर दिखने लगे थे। तो ऐसा करने से ये होता है, जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट विजिट कर रहे होंगे। आगे चल कर हम लोग सीखेंगे कि एक ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पर आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये मिलता है कि जब बार बार कोई कंपनी का ऐड देखता है, तो वो फिर उसके बारे में अवेयर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कॉलेज है नोएडा में, मुझे उस कॉलेज के बारे में भी कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर लगातार मुझे मेरे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, गूगल में, यूट्यूब में हर जगह उसी कॉलेज का नेम दिखेगा, तो कुछ टाइम के बाद मुझे उस कॉलेज के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो इसलिए कंपनीज ये काम करती हैं। खैर, वापस आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो डिस्प्ले ऐड रन करने के लिए मैंने यहाँ पर लोकेशन में कानपुर लोकेशन, या जो भी आप रन करना चाहो वो आप ले लीजिए। लैंग्वेज का यहाँ पर ऑप्शन आता है कि जो लोग इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं उनको दिखना चाहिए। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इसका मतलब हो गया ऑल लैंग्वेजेस, कि हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई अपना ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर रहा है या वेबसाइट विजिट कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, तो उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट करके आ जाएंगे अगले ऑप्शन में। तो यहाँ पर लोकेशन के बाद नेक्स्ट आपको लेना होता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेज में नॉर्मली हम लोग ऑल लैंग्वेज ले लेते हैं कि हिंदी इंग्लिश में किसी में भी अगर कोई ऑनलाइन अपना कुछ वर्क कर रहा है तो उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए। ये ऐड कहाँ पर दिखेंगे? मोबाइल ऐप्स में और वेबसाइट्स में। कोई मोबाइल ऐप ओपन करेगा, जैसे ट्रू कॉलर है, एम एक्स प्लेयर है, इस तरीके की जो ऐप्स हैं उनमें ये मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना बजट एंटर करना है कि जो आप ऐड रन करने वाले हैं उसमें आपका बजट क्या है। तो 1 डे में आप जो भी 500, 1000 जितने रुपए का ऐड रन करना चाहें वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये बजट आपकी कंपनी आपको पे करेगी और आप गूगल को ये पे करेंगे। हाँ, वही बिडिंग वाला ऑप्शन आता है कि एक क्लिक के लिए हम लोग कितने रुपए तक पे कर सकते हैं। उसमें जैसे 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक में हम लोग आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बिडिंग क्या होता है। अभी आएगा ये टॉपिक। सो यहाँ पे मैंने अपना बजट एंटर कर दिया है कि इस बजट में मुझे ऐड रन करना है। फिर नेक्स्ट करके आ जाएंगे अगले स्टेप पर। अब ये ऑप्शन आता है नेक्स्ट, टारगेटिंग का। ये बेहद इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो ऐड रन करने वाले हैं वो किस एज के लोगों को दिखेगा, वो लोग कौन सी मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, उनका जेंडर मेल हो कि फीमेल हो, ये सब आप यहाँ पर सेलेक्ट
कर सकते हो। नॉर्मली हर एक बिजनेस की अपनी अलग अलग ऑडियंस होती है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, और यहाँ पर आप देखिए कई सारे एडवर्टीजमेंट्स रन हो रहे हैं जिनमें ये एडी एड लिखा हुआ है, एडी एड लिखा हुआ है। और तो सपोज मान लेते हैं आपको ये टास्क दिया गया कि आपको किसी रियल इस्टेट कंपनी के लिए ऐड रन करना है, जिन लोगों को फ्लैट वगैरह बाई करना हो, ऐसे लोगों को उनके मोबाइल पर मेरा ऐड शो होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग जेंडर में क्या लेंगे, मेल फीमेल लेंगे या कोई एक लेंगे या सभी ले लेंगे? और ले लेंगे क्योंकि कोई भी हो बाई कर सकता है। एज ग्रुप में क्या लेंगे? हाँ, 18 से 24 वाले ऑब्वियसली फ्लैट वगैरह में उनका कोई मतलब ही नहीं होगा कि बाई करना है इससे, ऐसा कोई मतलब। जिनकी एज कम से कम 25 होगी उन्हीं लोगों को इससे कुछ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग 25 से 34 वाला एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। पेरेंटल स्टेटस में जो पेरेंट्स हों या नॉट ए पेरेंट्स भी ले सकते हैं। अब मान लेते हैं मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आपको किसी कॉलेज के लिए ऐड रन करना है, तो कॉलेज वाले चाहते हैं कि ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखे जिनको बीबीए, बीसीए, बीकॉम या बीबीए, एमबीए वगैरह करना हो। तो वहाँ पर हम लोग एज ग्रुप क्या ले लेंगे? हाँ, नॉर्मली 18 से 24 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 34 तक ले सकते हैं। बाकी ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर अनटिक कर देंगे, हटा देंगे। या कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं कि इन स्टूडेंट्स को और इनके जो पेरेंट्स होंगे जिनकी एज कम से कम 45-54 हो, उनको एड्स हो। तो ये भी ऑप्शन हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया कि जिनकी एज 18 से 24 हो और जो पेरेंट्स ना हो, उनको मेरा ऐड शो होना चाहिए। तो अगला जो ऑप्शन आता है ये बेहद इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको बोलते हैं टारगेटिंग। इसमें आपको एज, जेंडर और पेरेंटल स्टेटस कि वो पेरेंट्स हैं या नहीं है, उनको मेरा ऐड शो, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस ले सकते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन यहाँ पर आता है जिसको बोलते हैं प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर मोबाइल ऐप बता सकते हैं कि इस ऐप में मेरा ऐड शो होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड कोई भी ऐप ले लेते हैं, हॉट स्टार ऐप ले लेते हैं, जैसे क्रिकेट आने वाला है तो उस दिन मेरा ऐड हॉट स्टार में शो हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मोबाइल ऐप भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप क्रिक बस, हाँ कुछ पूछना है क्या? आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, ये बोल रहे अभी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल कॉस्टली मिलेगा। हाँ, क्योंकि हॉट स्टार पे क्या है कि सभी कंपनी चाहती है कि उनका ऐड हॉट स्टार पे रन हो, तो क्या है कि कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये जैसे यहाँ पर देखो ऐप्स आ रही, मैंने हॉट स्टार सेलेक्ट कर लिया। आप और भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हो कि किन में आपका ऐड रन हो। जैसे ट्रू कॉलर वगैरह अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो उसमें भी ऐड आता है, देखा है कभी ट्रू कॉलर में? ट्रू कॉलर में जैसे कोई कॉल आती है तो उसके बाद उसमें नंबर आता है, उसी नंबर के नीचे जस्ट एक ऐड आने लगता है। सभी जितने भी ऐप्स हैं, गेम्स की ऐप्स वगैरह उन सभी में ऐड आते हैं। ये जो लोग ऐप बनाते हैं इनके पीछे प्रॉपर टीम लगी होती है, तो उनकी भी तो कहीं से अर्निंग होती होगी ना। तो उनकी अर्निंग कहाँ से होती है? इन एडवर्टीजमेंट से। जो बिजनेसेस हैं वो रुपए देते हैं ऐड दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, ये आप इजीली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स के अलावा एक और ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। इसका क्या यूज़ है? आप यहीं पर ऐड टारगेटिंग पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आ रहा होगा कीवर्ड्स करके, इस पर क्लिक करेंगे तो कीवर्ड्स का मतलब ये होता है, जैसे कि वैसे तो कई सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर जिनमें कि अलग अलग कॉलेजेस के बारे में लिखा होगा, जैसे करियर 360 है, शिक्षा.com है, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स में मेरा ऐड शो हो, तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया बेस्ट एमबीए कॉलेज, बेस्ट बीबीए कॉलेज। तो कोई पर्सन अगर ये सब कीवर्ड्स गूगल पे सर्च करेगा तो उसको मेरा ऐड दिखने लगेगा। कहाँ पर दिखेगा? जो वेबसाइट्स हैं जैसे करियर 360, शिक्षा.com, इन वेबसाइट्स में भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो वहाँ पर मेरा ऐड उसको दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं कीवर्ड सेंटर करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कीवर्ड सेंटर कर सकते हैं।
ओके, तो ये सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे बता देना है। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्टेप में, ऐड वाले स्टेप में। यहाँ पर यहाँ अपनी जो वेबसाइट है वो एंटर कर सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। उसमें एक दो कीवर्ड्स लिख सकते हैं, तो गूगल खुद बताएगा कि इनमें भी आप ऐड रन कर सकते हो। फिलहाल इन दोनों को हम लोग को टच करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर ही हम लोग अपने 10, 15, 20 कीवर्ड्स लिख देंगे। वो सभी कीवर्ड्स लिख देंगे जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे कि बेस्ट बीबीए कॉलेज विद प्लेसमेंट, बेस्ट बीसीए कॉलेज, बेस्ट बीटेक कॉलेज, बेस्ट एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज, कॉलेज विद फीस, लो फीस, इस तरीके के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी हम लोग एंटर कर देंगे। डन। तो ये हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका ऐड वगैरह क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। अब ऐड में फाइनली कौन सी इमेज दिखेगी और उस इमेज पे अगर कोई क्लिक करेगा तो कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, वो सभी कुछ अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट बताना है। तो इमेज, वेबसाइट, ये सभी बातें बताना है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं नोट जरूर करते जाना। मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर ऐड में, जिसमें कि आपको कुछ इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह ये सभी कुछ देना होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक बातों को और समझते हैं। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। ओके, सो जैसे मैं कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मान लेते हैं शिक्षा.com ओपन करते हैं। तो इस तरीके की जो वेबसाइट्स होती हैं इनमें भी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं। कहाँ पर आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये कोई माइका का ऐड आ रहा है, MICA करके एक कॉलेज है, ये भी इसका ऐड यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ से इस ऐड को क्लोज भी किया जा सकता है। तो देखो लिख करके आ गया ऐड बाय गूगल। तो ये जो ऐड यहाँ पर शो हो रहा है, कुछ ऐसा ही आपका भी एक ऐड होगा जो आपको रन करना है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने एक इमेज दे रखी है। ऐसे ही कुछ और भी साइड में इमेजेस आती हैं, जैसे ये देखो स्नैप कंपनी का आ रहा है, सिम्बियोसिस कॉलेज का। हाँ, हाँ, ये GIF की तरह दी गई है इमेज। ये एक GIF है यहाँ पर। इस तरीके की GIF लोग बना सकते हैं। आप में से किसी को पता है GIF कैसे बनाते हैं? GIF मतलब इस तरीके की जो इमेज जो चेंज होती जाए, ये भी हम लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे एक ये ऐड आ रहा है, स्नैप करके कोई कॉलेज है, इसका यहाँ पर ऐड आ रहा है। अच्छा, एक ऐड में ये भी आप देखो, यहाँ पर ये जो इमेज है, इस इमेज में यहाँ पे बटन लगी हुई है अप्लाई नाउ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर मान लेते हैं इस बटन की बजाय मैं यहाँ पे कहीं और क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा, फिर वेबसाइट ओपन होगी कि नहीं होगी? क्या होगी ओपन? तो फिर एक बार क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर भी। तो फिर भी ये देखो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे देन ओनली ये वेबसाइट ओपन होगी। फिर ये बटन जैसी यहाँ पे क्यों बनाई गई है? एक्चुअली वहाँ पे ये कोई बटन जैसी नहीं होती है। अभी हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं तो उस ग्राफिक्स में ये देखो, अभी क्या है कि ये कोई बटन थोड़ा नहीं है यहाँ पर। ये एक ग्राफिक्स बनाया गया है, उस ग्राफिक्स में एक इस तरीके के रेक्टेंगल बना दिया गया है और उसके ऊपर ये अप्लाई नाउ लिख दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि लोग ऐड को देख करके उस पर क्लिक करें। अक्सर अगर ये बटन यहाँ पे नहीं बनी होती तो क्लिक के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अप्लाई नाउ, रिजर्व नाउ, गेट नाउ, बाई नाउ, इस तरीके के वर्ड्स को लिखा जाता है। इनको CTA बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। हाइपर लिंक भी देना पड़ेगा बिल्कुल। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वही करने वाले हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद अगला काम होगा हम लोगों का, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड बनाने का, जिसमें कि हम लोग अपना ग्राफिक्स देंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, बिजनेस के नेम वगैरह लिखेंगे। वही मैं बेसिक बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ, सब करने के लिए क्या क्या पहले से रेडी रखना है। तो अब आपका अगला काम होगा इस तरीके के ग्राफिक्स वगैरह को बनाना। जैसे ये ग्राफिक्स है, यहाँ पर ये वाला ग्राफिक्स है, और भी कई ऐड आते हैं, जैसे ये सभी तो ऐड आ ही रहे हैं। उसके अलावा देखो ये एक अलग ग्राफिक्स है, वही सेम कॉलेज का ऐड है, लेकिन देखो अलग अलग तरीके के ऐड इन्होंने बना रखे हैं। तो ये सब ग्राफिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। ये सब ग्राफिक्स आप कैसे बनाओगे?
इसको बनाने के लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो, फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ये जो कुछ ग्राफिक्स हैं इनको मैं एक बार आपको बना करके दिखा देता हूँ एक दो एग्जांपल्स के लिए कि आप कैसे बना सकते हो। ओके, सो मैं फर्स्ट पेज में आपको canva.com एक जो टूल है जिसमें आपकी मोबाइल ऐप भी आती है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो कैनवा काफ़ी अच्छा टूल है, यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल और ये जो डिफरेंट डिफरेंट एड्स आते हैं इनके लिए ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो आप कैनवा ओपन करेंगे और यहाँ पे जा करके आप सर्च करेंगे गूगल एड्स करके। तो ये देखो एक ऑप्शन आ जाएगा गूगल डिस्प्ले ऐड, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सेम मोबाइल पर ऐप भी आती है इसकी canva.com करके, तो वो भी आप इंस्टॉल करके बना सकते हैं। तो कैनवा एक काफ़ी इजी टूल है और ये कैनवा काफ़ी अच्छी कंपनी भी है इस काम के लिए। यहाँ पर हम लोग कम टाइम में अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी टेम्पलेट्स आ जाएंगे, मतलब डिज़ाइंस आ जाएंगी। तो ये आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस आ रहे हैं, इन्हीं को आप एडिट करके अपने अकॉर्डिंग ग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई एक डिज़ाइन यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाली डिज़ाइन यहाँ पर ले लिया। कुछ डिज़ाइंस को ओपन करने में जिनमें ये डायमंड जैसे क्राउन जैसा बना हुआ है उनको यहाँ पे अभी हम लोग ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए फिर प्रीमियम बाई करना पड़ता है कैनवा का। कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्री में होती है, कुछ चीज़ें आपको बाई करनी पड़ती हैं। तो जो फ्री वाली हैं उन्हीं में से आप अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बना लेंगे। ओके, सो यहाँ पे जैसे ये डिज़ाइन ओपन होगी जिसमें लेट्स ट्रैवल विद और कुछ बाकी बातें लिखी हुई हैं, ये सब हटा करके रिमूव करके हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करेंगे। इवन इस डिज़ाइन के बजाय मैं कोई और डिज़ाइन ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये डिज़ाइन, यहाँ पे हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मेरा पर्पस है कॉलेज के लिए, तो मैंने यहाँ पे कॉलेज सर्च कर लेता हूँ, एजुकेशन भी कर देते हैं। ये यहाँ पर ओके डिज़ाइन आ रही है। अब इसी डिज़ाइन को हम लोग यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। तो जैसे फ्री टू ज्वाइन एंड अर्न ये सब लिख करके आ रहे हैं, सबको एडिट करते हैं। तो जैसे यहाँ फ्री टू ज्वाइन है, इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट MBA कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेच कर लेंगे जिससे वन लाइन में ही आ जाए। और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, ये जो इंडिया है वो इस तरफ आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ टेक्स्ट के साइज़ को। तो इसको टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम लोग स्मॉल भी कर सकते हैं। ओके, फिर इसको यहाँ कहीं पर जा करके सेट कर देंगे। जहाँ पे ये ऑनलाइन कोर्सेज लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लोग अपने कॉलेज का लोगो लगा देंगे। और नीचे जो वेबसाइट लिखी हुई है इस जगह पर हम लोग कुछ और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ESIT.AC.in। और रिमूव करने का तरीका ये होता है कि उस पर क्लिक करो और डिलीट की जो बटन आ रही है ये वाली, इस पर क्लिक कर दो, या फिर अपने कीबोर्ड में जो डिलीट की बटन आती है उससे भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, और बैक कैसे आएंगे, जैसे मान लेते हैं मैंने डिलीट कर दिया, अब मुझे वापस से आना है, कैसे आएंगे? Ctrl+Z। ओके, ये सब छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, ये सब आप लोग याद रखा करो। Ctrl+Z से क्या होता है, वो बैक आ जाता है। ये जो इमेज यहाँ पर लगी हुई है इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, और इसको सर्किल को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये कर लेते हैं कि इस जगह पर एक अच्छी सी फ़ोटो लगा देते हैं कॉलेज की, ऊपर कॉलेज का लोगो लगा देते हैं। तो जो कॉलेज का लोगो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। जैसे मुझे PSIT कॉलेज का लोगो चाहिए तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये लोगो यहाँ पर ओके लग रहा है, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। एक दो लोगो और देख लेते हैं।
इस वाले लोगों को डाउनलोड कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है। तो यहाँ से मैंने लोगो डाउनलोड कर लिया, उसके अलावा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी कॉलेज की डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया PSIT कानपुर, तो जो स्टूडेंट्स की या कॉलेज की बिल्डिंग की इस तरीके की इमेजेस वगैरह को भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये वाली इमेज यहाँ पर शो हो रही है। इमेजेस अगर HD क्वालिटी में होंगी तो ज़्यादा बेटर है। अभी तो मैं रैंडम कोई भी डाउनलोड कर रहा हूँ। इस तरीके का ऐड भी हम लोग बना सकते हैं जिसमें एक स्टूडेंट की फ़ोटो वगैरह हो। तो वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब इस जगह पे मुझे अपना लोगो लगाना है, इमेज लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ये अपलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अपलोड फाइल पे जाएंगे और जो लोगो अभी मैंने डाउनलोड किया उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये सब डिज़ाइंस वगैरह आप लोगों को आने वाले डेज में खुद से बनाना होगा, इन सब में एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो फिर ये लोगो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको और भी हम लोग अच्छा बना सकते हैं, अभी तो मैं जस्ट रैंडम बना दे रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं कॉर्ड। हाँ, ये टेक्स्ट के बीच के मार्जिन लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे एक इमेज लगा देते हैं जो कॉलेज वाली थी, तो उसके लिए अपलोड फाइल से फिर से जाएंगे और इस इमेज को लेकर के यहाँ पर आएंगे और इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ कहीं पर लगा देंगे। और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह कर देते हैं। इवन ये जो बैकग्राउंड में सर्किल है ना, उसको हटा देते हैं, उसकी मुझे नीड लग नहीं रही है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने ये इमेज यहाँ पर लगा दी है, तो इस इमेज के बैकग्राउंड में जो बनी हुई थी डिज़ाइन, वो बैकग्राउंड में कहीं पर चली जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इमेज को लगाने के बाद इसकी पोजीशन को यहाँ से बैक कर सकते हैं, टू बैक। तो बैक कर देने से क्या होगा कि वो जो डिज़ाइन जैसी यहाँ पर थी वो ऊपर साइड यहाँ पर शो होने लगी। तो ये बेसिक बेसिक एडिटिंग्स हैं जो आपको करना होगा, इसे सब आप विद द टाइम सीख जाओगे। अभी तो मेन हम लोग सीख रहे हैं गूगल एड्स। जब हम लोग ग्राफिक्स बनाना सीखेंगे तब ये सब बातें और डिटेल में सीखेंगे। हाँ, बैक करने का ऑप्शन ये होता है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और ये पोजीशन करके एक ऑप्शन आता है। ओके, यहाँ से हम लोग बैक कर सकते हैं। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग आराम से एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। अब हम लोग यहाँ पर वो काम कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि इन सभी एड्स में अगर आप देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, अपने एडवर्टीजमेंट में एक बटन जैसी ज़रूर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने अप्लाई नाउ लगा रखा है, या आप अक्सर देखेंगे सभी एडवर्टीजमेंट्स में लगी होती है बटन। तो वो बटन एक्चुअली नहीं होती, वहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा बना होता है। जैसे मैं इस ऐड में यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा एडमिशन ओपन अप्लाई नाउ या इस तरीके से कुछ। तो वो देखो रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आओगे, एलिमेंट्स में ये जो एलिमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल सभी डिजाइन्स आ रही होंगी। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन यहाँ पर आ रहे हैं। इसी में मैं एक कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ, जैसे मुझे रेक्टेंगल बनाना है बटन टाइप का, तो मैंने ये वाली डिज़ाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ओके, और इसको जा करके यहाँ कहीं पर सेट कर देंगे। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये बटन जैसा लगे कुछ ऐसा इसको यहाँ पर डिज़ाइन कर लेंगे। रेड कलर यहाँ पे उतना मैच करता हुआ नहीं लग रहा है, तो मैं कलर वाइट या कोई और कलर ट्राई करके देखता हूँ। जैसे ये कलर यहाँ पर ओके लग रहा है। और अगर बटन यहाँ पर लगाना है तो थोड़ा सा साइज मुझे और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन को मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से और इसको यहाँ कहीं पर और इसके ऊपर अब मुझे टेक्स्ट लिखना है अप्लाई नाउ। तो टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में फिर से आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जहाँ पे मेरा माउस है, और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट ले लेंगे। जैसे मैंने ये टेक्स्ट ले लिया और इस टेक्स्ट को ला करके यहाँ पर इस पर लिख लेता हूँ मैं अप्लाई नाउ। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से इसका कलर रेड वगैरह कर लेते हैं और इसको यहाँ कहीं पर इस तरीके से सेट कर देंगे। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहो तो आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट का मतलब होता है इसके लिखने का तरीका क्या है। जैसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ,
हालांकि ये फ़ॉन्ट इतना अच्छा है नहीं, इसको तो फ़ॉन्ट चलाते हैं जी। तो ये इस तरीके से मेरी डिज़ाइन यहाँ पर कुछ बन गई है। PSIT कॉलेज, कॉलेज का नाम और ये सब लिख करके आ गया है। इसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। तो आप शेयर पे क्लिक करोगे और ये डाउनलोड होकर के मेरे लैपटॉप पर सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चाहें तो किसी पर्सन की फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कॉलेज की फ़ोटो लगी हुई है। तो नॉर्मली एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स की इस तरीके की जो फ़ोटोज़ होती हैं वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये इमेज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो इस तरीके की इमेजेस भी आपको गूगल से डाउनलोड करके यहाँ कहीं पर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं कई सारी डिज़ाइंस बना लूँगा। अब जैसे ये जो इमेज है इसमें क्या है, इसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, तो बैकग्राउंड कैसे इसका हटाया गया है। अगर किसी इमेज का आपको बैकग्राउंड हटाना हो, जैसे ये जो पर्सन की इमेज यहाँ पे लगी हुई है उसमें कोई भी बैकग्राउंड उसका उस पर्सन का बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। जब ये फ़ोटो क्लिक की गई होगी तो कोई ना कोई तो बैकग्राउंड रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखो इसका बैकग्राउंड आ रहा है। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए हम लोग remove.bg करके जो टूल आता है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो remove.bg से क्या होता है कि किसी भी फ़ोटो का हम लोग बैकग्राउंड हटा सकते हैं। अपलोड इमेज पर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास मान लेते हैं कोई इमेज ले लेते हैं। जैसे ये इमेज है इस पर्सन की, इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो ये जो इसका बैकग्राउंड आ रहा है वो सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसको फिर यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पर अपलोड कर लेंगे। खैर, तो कैनवा से इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को बना लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि डिस्प्ले ऐड में जब आप इमेजेस बनाएंगे तो आपको वन इमेज नहीं बनानी होगी, आपको कई सारी इमेजेस बनानी पड़ेंगी। इस बात का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैंने जो इमेज बनाई थी वो उसका साइज़ था लीडर बोर्ड साइज, ये वाला। लेकिन आपको सिर्फ वन इमेज नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल पर क्या होता है वहाँ पर कभी कभी स्क्वायर वाली इमेजेस आएंगी, कभी रेक्टेंगल साइज़ की आएंगी, कभी ये जो बैनर साइज़ की इमेजेस होती है ये वेबसाइट्स पर आती हैं लैपटॉप पर, जो इस तरीके से जिनमें हाइट ज़्यादा होती है, वाइड स्काई स्क्रैपर। तो आपको सिर्फ वन इमेज नहीं बनानी, आपको कई सारी इमेजेस बनानी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर देखो ये मैंने कई सारी इमेजेस बनाई हुई हैं, कॉलेज के लिए ऐड है ये। तो ये देखो ये एक इमेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कई सारी इमेजेस आपको बनानी पड़ेंगी। तो अब आपको ये अपना थोड़ा सा टाइम दे करके अलग अलग साइजेस की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। इनमें से कुछ इमेजेस मोबाइल पर दिखेंगी, कुछ इमेजेस लैपटॉप पर दिखेंगी, ऐप्स में दिखेंगी, वेबसाइट्स पर दिखेंगी। तो आपको लगभग 10 से 20 साइजेस की इमेजेस बनानी पड़ती हैं। अब जब आपको इतने अलग अलग साइजेस की इमेजेस बनानी पड़ेंगी, ये उनके साइजेस लिखे हुए हैं, ये पिक्सल में होते हैं साइजेस। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे नोट कराता हूँ, मैं बता के आ रहा हूँ आपको। आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप कम से कम 10 से 20 डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की इमेजेस बनाइए और उनको अपलोड करिए। एक दूसरा ऑप्शन है जो गूगल आपको देता है, वो ये है, क्योंकि इन सभी इमेजेस में अगर आप देखेंगे सभी इमेजेस में टेक्स्ट सेम लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन स्टार्टेड कॉलेज, और ये अप्लाई नाउ वाला रेक्टेंगल बना हुआ है। सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेम इमेज बनी हुई है। तो गूगल आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अलग अलग साइज़ की इमेजेस मत बनाइए, आप हमें टेक्स्ट लिख करके दे दीजिए, कोई एक दो इमेजेस दे दीजिए, और जो बटन बनानी है जैसे अप्लाई नाउ वगैरह की, वो हमें बटन बता दीजिए और हम आपके लिए कई सारे ऐड बना देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव ऐड। ओके, तो यार नोट कर लीजिए, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको इमेजेस अपलोड करना होता है, और एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें आपको इमेजेस अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आप बस गूगल को टेक्स्ट और कोई एक दो इमेजेस दे दीजिए और गूगल आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऐड बना देगा। तो जब आप ऐड बनाएंगे तो आपके सामने ये दोनों ऑप्शंस आएंगे, अपलोड करने वाला और रिस्पॉन्सिव ऐड का। अब इनका यूज़ कैसे करना है नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिएगा। ओके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलो। अभी मैं एक दो बार और है इस ऐड को आपको बताऊंगा, फिर आप होमवर्क में इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। तो मैं वापस से आता हूँ गूगल ऐड में।
तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आप, मैं यहाँ पे ऐड पे आ चुका हूँ, लास्ट स्टेप है ये ऐड बनाने का। इसके पहले लोकेशन और बजट ये सब मैंने बताया था यहाँ पर। तो जब आप इस वाले स्टेप पर होंगे, ऐड वाले स्टेप पर, कहाँ चला गया ये स्टेप आ रहा है। तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब समझे क्या है? रिस्पॉन्सिव का मतलब है आपको सिर्फ टेक्स्ट और कुछ इमेजेस दे देनी होंगी और गूगल आपके लिए अलग अलग साइजेस की इमेजेस बना देगा। अपलोड करने का मतलब क्या है कि आपको खुद से बना बना करके अपलोड करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है? रिस्पॉन्सिव वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपका टाइम कम जाएगा और गूगल आपके लिए ऐड बना करके आपको दे देगा। इसके लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या डिसएडवांटेज है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो लोग, मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन ले लिया है। अब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट बता दीजिए। हाँ, वो साइज वगैरह सब बना लेगा बिल्कुल। अलग अलग साइजेस की इमेजेस वगैरह सब गूगल बिल्कुल रेडी कर लेगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज की वेबसाइट का लिंक दे दिया है। अपने बिजनेस का नेम दे दो, जैसे मैंने दे दिया PSIT कानपुर। अभी आप देखना कितने अच्छे अच्छे ऐड गूगल हमारे लिए बना करके दे देगा। वो कैनवास मुझे बनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे बन जाएंगे। इमेजेस और लोगो, कॉलेज का लोगो दे दो और इमेजेस एक दो दे दो बस। अभी देखो कॉलेज की वेबसाइट से ही गूगल मुझे कुछ इमेजेस दिखाएगा कि आप ये इमेजेस दे सकते हैं। या मैं अपलोड कर देता हूँ कुछ एक दो इमेजेस। अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर। तो अभी जो मैंने कॉलेज की बिल्डिंग की इमेज डाउनलोड की थी, एक मैं ये अपलोड कर देता हूँ और एक दो इमेज और अपलोड करना होगा आपको। फिलहाल तो मैं वन इमेज अपलोड कर देता हूँ। इस इमेज में गूगल कह रहा है काफ़ी स्मॉल साइज है, मुझे कोई दूसरी इमेजेस अपलोड करना होगा। तो मेरे पास यहाँ पर अभी जैसे मैं रैंडम इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ, बाकी आप कॉलेज की जो इमेजेस होंगी, अच्छी इमेजेस दिख रही होंगी, आप उनको वहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी मैं दो रैंडम इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। ऑनलाइन गूगल मीट पे जो लोग कनेक्टेड है, कहीं पर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये टू इमेजेस यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गए, मैं इनको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना जो लोगो है कंपनी का, वो लोगो अपलोड करना होगा। तो आप लोगो पे क्लिक करो, अपलोड पे जाओ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। और इन सभी चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, डे बाय डे प्रैक्टिस करते चलो, जिससे कि ये सब आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जब आप जॉब वगैरह करेंगे तो इसी तरीके के वर्क आपको अपने होंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लोगो अपलोड कर दिया है। फिर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा और आप देखेंगे गूगल आपके एक अच्छे अच्छे ऐड यहाँ पे बना देगा। जैसे मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ, बेस्ट कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया, एडमिशन ओपन फॉर 2022-23। और कुछ और लॉन्ग हेडलाइंस लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया BBA, BCA, साउंड ऑफ रखो, BTech, MBA, MCA, इस तरीके से। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाईएस्ट प्लेसमेंट
बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन, इस तरीके से आप अच्छी अच्छी लाइन्स यहाँ पर लिख दीजिए। और एक बटन यहाँ पे देखो बनाने का ऑप्शन आ रहा होगा, ये जो आ गया इसको मैं कट कर देता हूँ। ये यहाँ पे कोई ऑप्शन आ गया, ये भी हट जाएगा यहाँ से। ये सब लिखने के बाद बस एक ऑप्शन और बचता है, वो है बटन लगाने का। आप यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। उस बटन का नाम ही होता है कॉल टू एक्शन। यहाँ पे आप जाओ और कोई एक बटन यहाँ पे लगा दो। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन को ऐड कर दिया। डन। अब हम लोग देखते हैं कि ऐड देखोगे यहाँ पे गूगल ने कितने अच्छे अच्छे ऐड बना दिए होंगे। तो ये मैंने टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह कुछ डिटेल्स वगैरह मैंने यहाँ पे गूगल को दे दिया है। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल में दिखने लगेंगे कि गूगल ने कौन कौन से ऐड हमारे लिए बनाए हुए हैं। जैसे ये देखो एक ऐड बना दिया है, ये भी लोड हो जाएगा। ये देखो, इस ऐड में प्रॉपर गूगल ने एडमिशन ओपन फॉर 2022 और ये सब लाइन्स टेक्स्ट और एक अच्छा सा ऐड यहाँ पर बना दिया है। और गूगल वो कितना थीम बेस्ड काम करता है, जैसे लोगो जिस कलर का है उसी कलर का यहाँ पर ये आइकन वगैरह भी लगा दिया है। और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे और भी ऐड गूगल ने बनाए दिए होंगे यहाँ पर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लोड हो रहा है। ये देखो कोई एक ऐड बना दिया है यहाँ पर। ये देखो इस तरीके से लिख करके आएगा। ये सभी ऐड दिखेंगे कहाँ पर, मोबाइल में और वेबसाइट्स में। ये देखो यहाँ पर और भी ऐड बना दिए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये ऐड आपके यहाँ पर बन जाएंगे। अगर हम लोग देखेंगे डेस्कटॉप के लिए यहाँ पर, तो भी ये डेस्कटॉप के लिए भी दिखेगा। ये सब तो हो गया हमारे मोबाइल व्यू में। और डेस्कटॉप के भी यहाँ पर आ रहे होंगे ऑप्शन, शो मोर। ये ऐसे एक ऐड गूगल ने यहाँ पे बना दिया है। तो ये देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ऐड बना दिए हैं। अगर इनको हम लोग कैनवा में डिज़ाइन करते हैं ना, तो इसमें टाइम लगता है, कम से कम 1-2 आवर्स का आपको टाइम लगता है इस तरीके के ऐड को बनाने में। लेकिन गूगल ने क्या किया, इस काम को आपके आसान कर दिया और वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स के लिए अलग अलग साइजेस के ऐड यहाँ पर बना दिए। तो यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप होगा ऐड का, जिसमें कि आपको कुछ टेक्स्ट, इमेजेस, बटन ये सब दे देना होगा और अपनी वेबसाइट का लिंक देना होगा। उसके बाद ये ऐड आपके कंप्लीट हो जाएंगे एंड दिस इज़ डन। और फिर आप लास्ट में स्क्रॉल करके आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। तो ये तरीका था बेसिकली ऐड को बनाने का। तो यहाँ पर भी पब्लिश करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख करके आ जाएगा और आपका ऐड बन जाएगा। डन। तो ये ऐड कानपुर में लोकेशन में जो भी आपने लोकेशन दी है वहाँ के लोगों को दिखेगा और वो लोग अगर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर जा सकेंगे। पब्लिश कैंपेन। ओके, सो ये स्टेप स्टेप से ऐड को बनाने के लास्ट स्टेप है आपका पब्लिश करने का, वहाँ से आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो होपफुली ये वाला पूरा वर्क आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फास्ट पेज में ये सभी 8 स्टेप आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये ऐड तो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं एक न्यू ऐड आपको फिर से बना करके दिखाता हूँ कि कैसे इस काम को आपको करना है। तो विद इन 2-3 मिनट्स में आपको एक नया ऐड बना देता हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग भी होमवर्क में प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। मुश्किल से आपके 10-15 मिनट्स का ही टाइम लगेगा लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में ओपन करना और सर्च करना गूगल एड्स। ये गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करना। और यहाँ पर साइन इन करना। क्या हुआ? हाँ, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं बिल्कुल। होमवर्क में कुछ प्रैक्टिस की है अभी तक? एक भी ऐड बनाया है? कब बनाया था? क्यों भाई, कोई ऐड बनाया अभी तक? पूछना है क्या आपको? उसको बना करके शेयर भी किया करो। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं आप लोग भी ट्राई करिए, बनाइए। आप में से हालांकि कुछ लोग शेयर भी करते रहते हैं, बाकी लोग भी प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। चलो प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी बात है।
प्रांजुल बनाए अभी तक ऐड? बाकी लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस करने से ही आप इस तरीके के ऐड और बाकी चीज़ों को कर पाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल होगी प्रॉब्लम, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जब मैं यहाँ पे बताता हूँ तो बड़ा आसान सा लगेगा कि वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे क्लिक करना है। जब खुद से करोगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए तो वीडियो रिकॉर्डेड रहते हैं। जब भी कोई ऐड बनाया करो तो ये वीडियो स्टार्ट कर लिया करो, साइड में देखते जाओ और बनाते जाओ। गेटिंग? फिलहाल ये अभी ओपन हो रहा है। तो ये तो ऐड बन जाने के बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, जब आप ऐड बना लेंगे तो ये ऐड आपका रन होने लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट चेक करना होता है कि ऐड को कितने लोगों ने देखा और उसमें क्या क्या कॉस्टिंग आई हुई है। ओके, तो रिपोर्ट्स क्या क्या होती हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे आपने किसी कंपनी का ऐड रन किया, तो ऐड रन करने के बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि आप हमें बताइए ऐड को हमारे कितने लोगों ने देखा है। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब क्या होता है? ऐड कितने लोगों ने देखा। तो ऐड रन होने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं कि ऐड को हमारे कितने लोगों ने देखा है। जैसे यहाँ पर देखो, ये इम्प्रेशंस में भी 0 लिखा हुआ है, और ये क्योंकि ऐड कोई रन हुआ होगा तो यहाँ पर भी लिख करके आ जाएगा कि ऐड को कितने लोगों ने देखा है। ऐड पे देखने के बाद उनमें से काफ़ी कम लोग ऐड पे क्लिक करते हैं। 90% लोग तो ऐड को देख कर इग्नोर कर देते हैं, वो क्लिक नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्लिक करते भी हैं, तो जिन लोगों ने क्लिक किया उसको लोग क्या बोलते हैं? क्लिक्स। आप में से भी रेयरली ही कोई किसी ऐड पे क्लिक करता होगा, लेकिन कभी कभी जब आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई अट्रैक्टिव ऐड दिखता है तो आप उस पर क्लिक भी कर देते हैं, उसको बोला जाता है क्लिक्स। गूगल क्या करता है कि जब कभी कोई आपके ऐड को देखता है यहाँ पर, तो वो आपसे ऐड को देखने के लिए रुपए लेता है, मतलब दिखाने के लिए आपसे रुपए लेता है। इसको बोला जाता है CPM, कॉस्ट पर माइल्स। CPM का मतलब होता है कि आप जो ऐड रन कर रहे हैं उसमें क्या कॉस्ट आ रही है। ओके, तो CPM ये वर्ड आप अक्सर सुनेंगे। इसका मतलब होता है कि आपका जो ऐड है, अगर उसको 1000 लोग देखेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ 1000 इम्प्रेशंस। ओके, तो ये वर्ड अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज CPM, तो आप बताएंगे 1000 लोगों को ऐड दिखाने की क्या कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ 1000 इम्प्रेशन। तो इसके CPM बोलते हैं, हाँ इसको। हाँ, वो एक साथ मैं दे दूंगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं। तो ऐड रन होने के बाद आप इन सभी चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर आप उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो ऐड आपका अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, उसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ओके, तो ये सभी बातें थी डिस्प्ले ऐड के बारे में। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे डिस्प्ले ऐड क्या होते हैं, जो वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप पर दिखते हैं, कैसे रन किए जाते हैं। गूगल एड्स के थ्रू, गूगल ऐड पे आपको जाना है, कैंपेन बनाना है, डिस्प्ले और बाकी सभी ऑप्शन को आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। डन। सो आज की क्लास को फिलहाल हम लोग यहीं पर समराइज़ करेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मोबाइल ऐप्स में ऐड आते हैं, जैसे प्ले स्टोर कभी आप ओपन करोगे और उसमें कोई ऐप के बारे में आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट रन होते हैं। ओके, तो वो जो एड्स होते हैं वो कैसे रन किए जाते हैं। ये देखो, अलग अलग कंपनीज के डिस्प्ले ऐड हैं, और काफ़ी क्रिएटिव ऐड बनाते हैं। जैसे कोका कोला वाले एक ऐड ये चलाते थे। इस ऐड में क्या होता है, ये बड़ा अच्छा कैंपेन, इसके बारे में किसी दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंड अ फ्री कोका कोला अक्रॉस द वर्ल्ड एंड शेयर अ लिटिल हैप्पीनेस। ये वाला ऐड जो होता था ना, इसमें अपने इंडिया में रन नहीं होता था। ये ऐड दो अलग अलग कंट्रीज़ में चलता था। एक शायद कनाडा में चलता था और एक उसके बगल में USA में चलता था। इस ऐड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सेम टाइम पर उस कंट्री में अगर किसी ने ऐड पे क्लिक किया होगा, तो वो कोका कोला क्या करता था, दोनों लोगों को ऑप्शन देता था कि आप एक दूसरे को एक पेप्सी, एक कोका कोला की बोतल ऑफर कर सकते हैं। मतलब वो पेमेंट करेगा आपके लिए और आप पेमेंट करेंगे उसके लिए। ये बड़ा अच्छा ऐड था कोका कोला कंपनी का। एक ऐड हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो। 90s के टाइम पर कोका कोला का एक बड़ा पॉपुलर ऐड रन हुआ था। ये एक बड़ी अच्छी केस स्टडी भी है आप लोगों के लिए, आज होमवर्क में इसको देखना। तो इस ऐड में क्या हुआ था कि कोका कोला ने एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में दो मशीन्स को रखा था। स्क्रीन अभी आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही, भी आ जाएगी।
ये वाला ऐड मैं बाद में दिखाता हूँ अभी। neighbor that we can't even go visit. They have this perception which they've been ingrained in their heads that that's the bad guy. But when they actually meet them, they realize, you know what, he's just like me. Mainly because there's no communication. They're near अभी us, क्या आ रहा है but we इसमें have तो no access to them. यूट्यूब And it's स्टार्ट हो गया, sad. अभी स्टार्ट हो जाएगा Together, I think we would. अभी कुछ भी आ रहा Together, है। I think we would do wonders. ये आप समझ पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है? Creating an environment where young people can exchange ideas, thoughts, gestures, and take away that communication gap that exists. If I have any opportunity to go to India, I'll surely go there. The whole idea of actually touching hands, it's like communicating with each other without words, and that action speaks louder than anything else. This is what we're supposed to do, right? We're going to take minor steps so that we are going to solve bigger issues. It is more about, how similar we are as opposed to how different we are. Togetherness, humanity, this is what we want. More and more exchange. और लेट्स बैक टू स्क्रीन आते हैं। तो ये जो ऐड था ये कोका कोला एक हैप्पीनेस मशीन करके रन करते रहते हैं। इसी का कुछ डिजिटल वर्जन अभी कोका कोला ने भी रन किया था, तो उसी को मैं आपको दिखा रहा था। तो इस तरीके के बड़े अट्रैक्टिव एड्स होते हैं, डिस्प्ले ऐड, जो आप लोग आगे इन फ्यूचर देखेंगे कंपनीज रन करती रहती हैं। जैसे एक दो ऐड और मैं यहाँ पर शो करता हूँ आपको। तो ये सब केस स्टडीज़ हैं, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे ये देखो एक ऐड है, डिस्प्ले ऐड। ये क्या होता था कि इस ऐड पे क्लिक करते ही ये जो कार है इस तरीके से डैमेज हो जाती थी। तो ये फिएट कंपनी अपना ऐड रन करते थे जिसमें कि ये लिख करके आता था, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये एक बड़ा क्रिएटिव ऐड है। ये देखो एक ऐड रन करती थी कंपनी वाटर प्योरीफायर का, किसी और कंपनी का। तो अक्सर क्या होता है, जैसे इस तरीके से कोई ऐड चल रहा है जिसमें ये GIF की तरह होती है। जो GIF होती है ना, उसमें आपको ऐसा लगेगा ये वाटर लगातार गिरता चला आ रहा है। तो लोग अक्सर इस ऐड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही वहाँ पे क्या लिख करके आ जाता था, दिस वाटर वाज 100% बैक्टीरिया फ्री टिल यू पुट योर फिंगर इन इट। तो ये बड़े क्रिएटिव एड्स हैं जो अलग अलग कंपनीज रन करती रहती हैं। जैसे कि ये देखो कोई कंपनी का ऐड है, ये एनर्जी ड्रिंक है, उसका ये ऐड है कि उस पर क्लिक करते ही इसको एनर्जी मिल जाती है। ये देखो जैसे निशान कंपनी का एक ऐड है। इस ऐड का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या है, कि सीट बेल्ट की तरह इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ कि सीट बेल्ट ना लगाने से किस तरीके का फेस हो जाता है, और लगाने से पर्सन सेफ रहता है। बकल द बेल्ट करके इसका नाम है। डू नॉट पुश, जैसे ये किसी कंपनी का ऐड है जिसमें सिर्फ यही लिख करके आता है। इस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उस कंपनी का नेम लिख करके आ जाएगा। एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड था जो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉक्सवैगन जो कंपनी है उसका ये ऐड था। तो ये इस तरीके के ऐड जो होते हैं इनको हम लोग डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप में शो होते हैं। ये जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये एक ऐड रन हो रहा है, जो कि ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, ये स्क्रीन एक तरीके से किसी वेबसाइट की है। उस वेबसाइट का ये इतना एरिया स्क्रीनशॉट जैसा लिया गया है। और यहाँ पर ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक चलता हुआ लगेगा ऐड, जैसे ये कार चल रही है इस तरीके से। फिर यहाँ पे कोई और टेक्स्ट आ जाएगा। एक मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन कंपनी का ICICI का ही, कि वो भी इसी तरीके के एक ऐड चलाते हैं। अभी वो मेरे पास कहीं पर सेव होगा अलग से।
ओके, सो ये सभी ऐड या वीडियोज़ वगैरह इजीली बन जाते हैं। खैर टॉपिक हम लोग समराइज़ करते हैं। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक है डिस्प्ले ऐड, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनते हैं। आज आपका होमवर्क ये है कि गूगल पे जाकर के गूगल एड्स पे इस तरीके का एक ऐड ट्राई करना है। ओके, तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ, उसके लिए हम लोग कीवर्ड प्लानर नाम से एक टूल आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब उसका यूज़ करेंगे। ओके, सो ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। विकास कुछ पूछना चाहते हो?